नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे मिथुन लगन और मिथुन राशि वाले दोस्तों कैसे हैं? दोस्तों, आपका लगन या राशि दोनों में से कोई मिथुन है तो यह वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, नव वर्ष की शुरुआत अर्थात प्रथम मास जनवरी का महीना खासकर आपकी राशि के लिए जोश, उत्साह, उमंग और ऊर्जा शक्ति का भाव लेकर आएगा। नवीन ऊर्जा और नवीन विचारधारा से नई योजनाओं का जन्म होगा। यह आपको इस मास में ही नहीं बल्कि पूर्ण वर्ष कुछ नया और अलग करने के लिए उत्साहित और प्रेरित करेगा। शुरुआत अच्छी तो सब अच्छा। इस बार मास की शुरुआत में ही आपकी राशि पर पड़ रही विभिन्न ग्रहों की दृष्टियां बहुत खास है। इसलिए सबसे पहले हम दृष्टियों की बात करेंगे। एक नज़र डालें मास की शुरुआत में आपकी राशि पर बन रही ग्रह गोचरीय स्थिति पर, तो आपकी राशि के स्वामी बुद्धि कारक बुध है। बुध की राशि मिथुन पर मास की शुरुआत में ही 4 ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। यह दृष्टियां आपकी राशि को अत्यंत ही मजबूती प्रदान कर रही है। बौद्धिक राशि मिथुन पर 2 ऊर्जा कारक ग्रहों सूर्य एवं मंगल की दृष्टि आपकी बुद्धि को अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान कर रही है। दोस्तों, जैसे बारूद को भी चिंगारी की आवश्यकता पड़ती है, ऐसे ही बुद्धि को भी जब सूर्य एवं मंगल जनित ऊर्जा का साथ मिलता है तो जातक में कुछ नया, बड़ा और अलग करने का जज्बा पैदा होता है तथा उसके लिए उत्साहित रहता है। इस समय आप जोश और उत्साह की अधिकता से हर कार्य को पूर्ण करेंगे। आप किसी भी कार्य से संबंधित हो, अपने क्षेत्र में कुछ नया करने और आगे बढ़ने के विचार पैदा होंगे और हर काम में एक उत्साह देखने को मिलेगा। बौद्धिक क्षेत्रों से जुड़े दोस्तों को इसका बहुत लाभ मिलेगा। नवीन विचारधारा नई खोज और नए नए आविष्कारों को जन्म देगी। दोस्तों, हर प्रकार के सुखों, लग्जरी लाइफ और सौंदर्य कारक शुक्र की आपकी राशि पर दृष्टि आपकी सुंदरता को 4 चांद लगाएगी। बुद्धिमत्ता के साथ सुंदरता भी देखने को मिलेगी। आपका झुकाव भी अपने सौंदर्य और साज सज्जा की ओर कुछ अधिक ही रहेगा। इस समय सज धज कर इत्र लगाकर रखना पसंद करेंगे। इससे आपका मन उत्साहित एवं प्रफुल्लित रहेगा। भौतिक सुखों का विस्तार होगा। दोस्तों, ज्ञान एवं विवेक शक्ति कारक गुरुदेव की आपकी राशि पर दृष्टि सद्मार्ग पर लेकर जाएगी। विचारों में शुद्धता के साथ सोच सकारात्मक बनाएगी। दोस्तों, गुरु की दृष्टि के फलस्वरूप आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ, मजबूत और प्रसन्न रहेंगे। नकारात्मक से कहीं अधिक सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान देंगे। ग्रहों की बात करें तो गोचरवश जनवरी मास में सिर्फ 2 ग्रह सूर्य एवं मंगल ही राशि परिवर्तन करेंगे तथा अन्य ग्रहों की गोचर में पूर्ण मास यथास्थिति बनी रहेगी। पूर्ण मास गुरुदेव आपके भाग्य को बुलंद करने का कार्य करेंगे तो शुक्र सुखों में वृद्धि करेंगे। राहु केतु का गोचर शत्रुओं को पराजित कर बाहरी दुनिया से आपके तार जोड़ने का कार्य करेगा। शनि एवं बुध आपको जीवन के उतार चढ़ाव के प्रति आगाह कर ईश्वरीय शक्ति पर भरोसा करने का वायदा कर रहे हैं तथा गुप्त विद्या एवं गुप्त ज्ञान का पाठ पढ़ा रहे हैं। इससे जीवन के प्रति आपके नए दृष्टिकोण बनेंगे। सबसे पहले बात करें गुरुदेव की, क्योंकि गुरु का गोचर आपकी राशि के लिए बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण है। भाग्यवा पर गुरु का गोचर विपरीत परिस्थितियां भी अनुकूल बना देगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपकी ओर बढ़ रही विपत्ति भाग्य की प्रबलता से स्वयं ही नष्ट भ्रष्ट हो गई है। दोस्तों, वर्ष की शुरुआत में ही गुरु आपके भाग्य के दरवाजे खोल रहे हैं तथा सोए हुए भाग्य को जगा रहे हैं। गुरु की स्थिति और दृष्टियों के हिसाब से भाग्य की प्रबलता बाहुबल और बुद्धि बल के दम पर सफलता एवं उन्नति के अवसर प्रदान कर रही है। संतान सुख में वृद्धि कर रही है। विद्यार्थियों को मनचाही सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों, ऐसा गोचर जब आता है तो वह जीवन का सकारात्मक मोड़ होता है। धर्म कर्म के कार्यों में भी बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। आपकी राशि के लिए गुरु सप्तम और दसम भाव के स्वामी भी है।
इसलिए जीवन साथी के माध्यम से भी भाग्यावृद्धि के अवसर पैदा होंगे। सप्तम भाव के स्वामी होने के कारण से गुरु का संबंध व्यापार से भी है। इसलिए व्यापारी दोस्तों के लिए भी गुरु का गोचर काफी सकारात्मक है। व्यापार में नए मौके और नए अवसर पैदा होंगे तथा व्यापार में नई संभावनाएं पैदा होंगी। लेखन एवं संचार क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे। फर्श से लेकर अरश तक पहुंचेंगे। कुल मिलाकर इस मास गुरु का गोचर हर प्रकार से उत्तम रहेगा। दोस्तों बात करें शुक्र की, तो पूर्ण मास शुक्र सप्तम भाव पर गोचर करेगा। शुक्र का यह गोचर सुखों और स्त्री संबंधित सुखों में वृद्धि करेगा। स्त्री संबंधित वस्तुओं का कार्य व्यापार करने वाले व्यापारी दोस्तों को इसका बहुत लाभ मिलेगा। कार्य व्यापार के संबंध में यात्राएं करने के भी अवसर प्राप्त होंगे या जीवन साथी के साथ कहीं यात्रा पर जा सकते हैं तथा इसके संबंध में व्यय भी निश्चित है। प्रेमियों के लिए भी प्रेम प्यार कारक शुक्र का गोचर शुभ बना हुआ है। प्रेमी जन के साथ घूमने फिरने और मौज मस्ती के अवसर प्राप्त होंगे, परंतु प्रेम संबंधों को विवाह सूत्र में बांधने के कार्यों में इस मास टाल दें तो बेहतर है, नहीं तो संघर्ष करना पड़ सकता है। क्योंकि 14 जनवरी तक शुक्र सूर्य से पीड़ित है, तो उसके बाद मंगल से पीड़ित रहेगा। प्रेम विवाह की बात को ठंडे बस्ते में ही रहने दें। प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। बात करें सूर्य की, तो 14 जनवरी तक सूर्य सप्तम भाव पर गोचर करेगा। यह सूर्य आपके जोश एवं ऊर्जा शक्ति में वृद्धि के साथ क्रोध और अहम में भी वृद्धि करेगा। दोस्तों दाम्पत्य भाव और दाम्पत्य कारक शुक्र दोनों ही सूर्य से पीड़ित हैं, इसलिए छोटी छोटी बातों पर जीवन साथी के साथ मतभेद पैदा हो सकते हैं। इस समय अहंकार से दूरी बनाकर रखें। दाम्पत्य जीवन में छोटी छोटी बातों को तूल ना दें। संबंधों में स्नेह एवं मधुरता बनाई रखें। सरकारी कामकाजों के लिए सूर्य का गोचर शुभ है। सरकार या सरकारी टेंडर से जुड़ा हुआ कोई कार्य करना है तो 14 जनवरी से पहले निपटा लेना अधिक बेहतर है, क्योंकि 14 जनवरी को सूर्य राशि परिवर्तन कर अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएगा तथा शनि के साथ युति योग बनाएगा। यह एक करेला तो दूसरा नीम चढ़े जैसा है। एक तो अष्टम भाव में सूर्य का गोचर और उस पर शनि के साथ युति योग। इस समय समाज में अपनी मान प्रतिष्ठा के प्रति सजग रहें। आपसे चिढ़ने और विरोधाभास रखने वाले मौके की इंतजार में बैठे हैं। आपकी कमजोरियों का लाभ उठाने और टांग खींचने का पुरजोर प्रयत्न करेंगे। व्यर्थ के वाद विवाद और सरकारी लफड़ों से दूरी बनाकर रखें। इस समय पिता के सुख स्नेह सहयोग स्वास्थ्य और स्वभाव में भी विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। पिता के स्वास्थ्य की नियमित रूप से जांच पड़ताल करवाते रहें। दोस्तों बात करें मंगल की, तो 16 जनवरी तक मंगल शत्रु स्थान पर मोर्चा संभाल लेंगे तथा गिन गिन कर आपके शत्रुओं का सफाया करेंगे। शत्रु स्थान पर मंगल का अपनी ही राशि में गोचर मंगल को और अधिक पराक्रमी और शक्तिशाली बना रहा है। इसलिए मंगल शत्रु नाशक का कार्य करेगा। ऋण से संबंधित उलझे हुए मामले सुलझेंगे। मंगल के साथ केतु भी आपको शत्रुओं पर हावी बनाए रखेंगे तथा शत्रुओं पर विजय सुख का आनंद मिलेगा। 16 जनवरी को मंगल राशि परिवर्तन कर दाम्पत्य भाव में शुक्र के साथ युति योग बनाएंगे। खासकर सप्तम भाव पर भोग विलास कारक शुक्र का अग्नि कारक मंगल के साथ युति योग आपके अंदर भोग विलासी प्रवृत्ति में वृद्धि करेगा। इस समय विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण अधिक रहेगा। आपकी वाणी में भी कठोरता एवं क्रूरता का भाव पैदा होगा। इस समय वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखें। दाम्पत्य जीवन के प्रति ईमानदार एवं निष्ठावान बने रहें। धैर्य एवं संयम पूर्वक कार्य करें। जोश एवं ऊर्जा शक्ति का उचित लाभ उठाएं। दोस्तों बात करें राशि स्वामी बुध की, तो पूर्ण मास बुध अष्टम भाव पर मित्र ग्रह शनि के साथ युति योग बनाएंगे। ज्यादातर ग्रह अष्टम भाव पर अशुभ फलों में वृद्धि करते हैं, परंतु शुक्र और बुध इसका अपवाद है। बुध के अष्टम भाव पर शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। स्वास्थ्य संबंधी कोई दिक्कत की बात नहीं है। वैसे भी शुभ ग्रहों गुरु एवं शुक्र की आपकी राशि पर दृष्टि स्वास्थ्य सुख में वृद्धि कर रही है। बुध का अष्टम भाव पर गोचर मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि करेगा। किसी गूढ़ विद्या ज्योतिष तंत्र मंत्र वास्तुशास्त्र या हस्तशास्त्र का ज्ञान अर्जन करने की तीव्र इच्छा जागृत होगी। पहले से ही इनसे संबंधित कार्य करने वाले दोस्तों को प्रचुर मात्रा में धन लाभ के योग बनेंगे।
ससुराल पक्ष के सुख एवं सहयोग में वृद्धि होगी। शनि भी अष्टम भाव से प्रस्थान की तैयारी में बैठे हैं तथा भाग्य भाव की ओर बढ़ रहे हैं। राहु का गोचर विदेश से संबंध स्थापित कर रहा है, परंतु अनावश्यक खर्चों के प्रति सतर्क बने रहें। दोस्तों, कुल मिलाकर जनवरी मास में भाग्य, बुद्धि और बाहुबल की प्रबलता आपका बेड़ा पार लगाएगी। आपको यह वीडियो कैसी लगी? लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।